नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में एक बेहद इंटरेस्टिंग टाइटल जो कि हमें बहुत सारी बातें सिखाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि अपनी सेना पर खर्च करने वाले टॉप 3 देशों में शुमार हुआ भारत। देखिए, इस भारतीय सेना के बारे में हमें बहुत सारी बातें ऑलरेडी पता हैं। जैसे हमें पता है कि भारत की जो सेना है, आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है, मतलब जो पैदल सेना है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। ये हमें तो ये वाली क्रेडेंशियल तो हमें कुछ दिन पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन अभी अपनी सेना पर खर्च करने वाले, अपने सेना के नवाचारों पर, अपने देश की सुरक्षा पर खर्च करने वाले शीर्ष 3 देशों में भारत का नाम आया है। ये कौन बताता है ये सारी बातें, इसके बारे में। और हाँ, ये सबसे बड़ी बातें ऐसी भी हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका एनालिसिस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे देशों के बारे में जिनके बारे में बाहर चीजें निकल करके ही नहीं आती, उन सब के बारे में। जैसे मान लीजिए चाइना की बात है। अब चाइना की बात है तो चाइना के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होगी? तो चाइना के बारे में जानकारी प्राप्त करना और रिपोर्ट तैयार करना, इसमें अपने आप में बहुत बड़ी महारत हासिल होनी चाहिए। ये काम किया है आपकी एक इंस्टीट्यूट ने जिसका नाम है सिप्री, है ना। तो ये सिप्री क्या है इसके बारे में भी हम बताएंगे। फिलहाल के लिए इसके बारे में बताएं उससे पहले जरूरी सूचनाओं में सुबह 10 बजे हम मिल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, और एसएससी एग्जाम्स की तैयारी के लिए मेरे साथ में आप जुड़ सकते हैं अंकित 10 रेफरल कोड लेकर के। सभी के लिए बेहद फायदेमंद सेशन साबित होगा। मेरे प्यारे साथियों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे हम सिप्री कहते हैं, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, केवल ये एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक होने का मतलब होता है कि ये दुनिया के बिहाफ पर, आपकी और मेरे बिहाफ पर सूचनाएं एकत्रित करता है। थिंक टैंक सामान्यतया उन्हें कहा जाता है जो दुनिया को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे होते हैं, सूचना पहुंचाने का कार्य। जहां तक हम और आप नहीं पहुंच पाते वहां तक ये लोग पहुंचने का कार्य कर रहे होते हैं। हाँ, इसके बात अलग है कि इनको धीरे धीरे एक अच्छा ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त होता है, यूएन में स्टेटस प्राप्त होता है। इनमें से ही एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे आप थिंक टैंक कहते हैं। ये करता क्या है साथियों? ये रिसर्च करता है किन चीजों में? ये देखता है कि कहां कहां पर विवाद है दुनिया में। ये देखता है कि दुनिया ने जो वादे किए थे कि हम निशस्त्रीकरण करेंगे, क्या इन्होंने किया या नहीं किया? क्या इन्होंने कहा था कि हम अपने हथियारों का उपयोग मिनिमम करेंगे, क्या ये ऐसा किया कि नहीं किया? इन सब चीजों के बारे में ये अपनी डीप निगाह बनाए रखता है। इसलिए दुनिया इसकी रिपोर्ट्स पर बहुत ध्यान देती है, क्योंकि एक डेडिकेटेड संस्था है जो कि इस कार्य को कर रही है। ये स्वीडन में स्थित है और इसकी स्थापना मेरे प्यारे साथियों 1966 में की गई थी। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, जहां पर ये स्थित है। अब इसमें होता कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। पॉलिसी मेकर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, मीडिया हाउसेस के लोग होते हैं जो इनको सूचनाएं पकड़ाते हैं कि देखिए सर, इस तरह से आप बात निकाल करके आइएगा। अब इन्होंने एक चीज को नोटिस किया और वो ये बताया कि सर, आप लोग अगर नोटिस करें तो आपने नोटिस करना चाहिए कि इंडिया की जीडीपी तो नीचे जा रही है, लेकिन इनका डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो एब्सोल्यूट टर्म में बढ़ता जा रहा है। अब एक बात और समझने की है कि यदि हम बात करें तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में तो खर्चा कम हो रहा है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी का साइज बढ़ रहा है। अब ये जो टर्म है ना, क्या होती है जीडीपी, क्या होती है, कैसे नापते हैं, ये अपन जो स्पेशल सेशन लेंगे ना आप लोगों का इकोनॉमिक्स वाला, वहां पर मैं आपको ये टर्म समझाऊंगा, प्रॉपर तरीके से डिटेल से समझेंगे। जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, नॉमिनल इनकम क्या होती है, ये सब बातें हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझिए कि देश जब बड़ा होता है तो जीडीपी स्वतः ही बड़ी होती है, आप चाहे कुछ करें चाहे ना करें, ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती है। वो सब चीजें समझाएंगे आपको। फिलहाल के लिए जीडीपी के मुकाबले हम लोग जो प्रतिशत में खर्च कर रहे हैं वो तो कम है, लेकिन चूंकि जीडीपी बड़ी है। अब एक बात सोच के देखो, मैं आपसे कहूं कि 100 रुपए की हमारी जीडीपी है, हमने 100 रुपए का 2% जो है वो अपनी सुरक्षा पर खर्च कर दिया, यानी कि 2 रुपए खर्च कर दिया। अब आपके लिए कहलाएगा तो ये 2% ही। ध्यान से समझना, ये थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म है। मान लो कि जीडीपी 100 रुपए की है, आपने कितना खर्च कर दिया? 2%। किस पे खर्च कर दिया? आपने सिक्योरिटी पे खर्च कर दिया, ठीक है, यानी 2 रुपए खर्च कर दिया। अब मान लो कि ये जो जीडीपी थी आपके देश की, ये बढ़कर के हो गई 200 रुपए की। अब 200 रुपए की जीडीपी हो गई। आप कह रहे हैं कि मैं 2% ही खर्च कर रहा हूं। आपने 2% कहा, 2% कहते ही कितने रुपए बन गया? 4 रुपए बन गया। अब एक बात और समझना, आप दुनिया के लिए क्या कह रहे हैं? हमने अपने परसेंटेज घटा दिए। मान लो आपने कहा कि मैंने 1.5% ही कर दिया है अपनी उस पर डिफेंस पर खर्चा करना, 1.5%। पहले तो हम 2% खर्च किया करते थे, लेकिन आजकल 1.5% ही कर रहे हैं। मतलब
₹3 खर्च कर रहे हैं। अरे भैया, ये पिछले वाले से तो ज्यादा है। यही कहना चाह रहा हूं मैं कि हाल ही में ये ट्रेंड देखा गया है कि भारत जो है वो ये तो कह रहा है कि हम लोग डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, लेकिन किस मुकाबले में कर रहे हैं ये भी तो बताइए। आपकी जीडीपी बड़ी होती चली जा रही है, आप परसेंटेज में बात कर रहे हैं, आप रुपए में बात नहीं कर रहे हैं, आप मनी के रूप में बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे वैल्यू बात नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आपको यहां पर क्या बात समझ में आनी चाहिए? बात ये समझ में आनी चाहिए कि मेरे प्यारे साथियों, भारत का यूनियन बजट 2019 जो 20 का था, उस 27,84,200 करोड़ रुपए का था। इसमें से 3,18,931 करोड़ रुपए हमने अपने डिफेंस के ऊपर खर्च किए। ऐसा करके हमने भारत में ही मतलब दुनिया में टॉप 5 स्थानों में जो हासिल किया है स्थान, उसमें नंबर 1 पर है इस समय अमेरिका, नंबर 2 पर है चाइना, नंबर 3 पर है इंडिया, फिर रशिया और फिर सऊदी अरेबिया। भारत की जो पहले 2018 में पोजीशन थी वो चौथी थी, लेकिन हाल ही में ये पोजीशन सुधर के कौन सी हो गई है? तीसरी पोजीशन हो गई है। सुधरना कहिए या फिर ये कहिए कि हमने अपना जो ध्यान है इस समय किस पर देना शुरू कर दिया है? हमने शुरू कर दिया है अपनी डिफेंस के ऊपर। अब एक बड़ा लॉजिकल सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है कि सर क्या ये जरूरी है कि डिफेंस पर पैसे खर्च किए जाएं? देखिए, दो बातें हैं। डिफेंस के ऊपर हाल ही में चाइना के द्वारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो किया जा रहा है सेना के मॉडर्नाइजेशन पर। इस बात को हमें समझना होगा। साथियों, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब हुआ कि यदि आप लोग कन्वेंशनली जो हथियार यूज करते थे उसकी जगह और अच्छे हथियार उपयोग में आ जाएं। दूसरी बात, आप अपने सैनिकों की जान से ज्यादा कीमत आप उनकी सुरक्षा में लगे उपकरणों की लगाएं। मतलब क्या हुआ? अगर आप लोग अपनी सेना की जान बचाने के लिए प्रयास करें तो आप ह्यूमन शील्ड क्यों बना रहे हैं? आप क्यों ना सेना के जवानों की सुरक्षा करने के लिए उन्हें ही आप बुलेट प्रूफ जैकेट्स उपलब्ध करवाएं? तो आजकल भारत सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें मेजर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो जवानों की सुरक्षा के ऊपर खर्च हो रहा है। जवानों को जो सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे उनको ऐसे खाने पीने के सामान उपलब्ध करवाना जिनसे कि वो अपनी जो विकट परिस्थितियां हैं उनमें अच्छे से सरवाइव कर सकें, उनको अत्याधुनिक हथियार उपस्थित करवाना ताकि वो अपनी जान की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, उनके पास तकनीकी और संचार साधन उपलब्ध करवाना ताकि उन्हें दुश्मन के बारे में एकदम अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ जाए। जैसे याद करिए, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले भी बताया था, मैंने आपको बताया था L&T को वो मिला है, लार्सन एंड टुब्रो को पूरी डिफेंस सर्विसेज का वो जो कहते हैं ना उसको इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने का ठेका मिला है। तो भाई उस पर जो पैसा खर्च हुआ उसका फायदा क्या होगा? उससे आर्मी जो है वो सीमलेसली काम कर पाएगी, निर्बाध रूप से काम कर पाएगी। कब? जब ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि पूरे देश के अंदर कभी इंटरनेट सेवा प्रतिबंधित हो जाए, टेलीफोन सेवा प्रतिबंधित हो जाए, तो उनके लिए डेडिकेटेड लाइन डालने की बात हुई। आपको बात ये समझ में आनी चाहिए। इसी प्रकार से भारत ने अपना IRNSS लॉन्च किया था, लेकिन उसमें भी आपको मालूम होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कार्य है उसका जो केवल नेवी और केवल अपने आर्म ये फोर्सेस के लिए ही है, मिलिट्री फोर्सेस के लिए ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी ऑफ आर्मी जो है, क्वालिटी ऑफ नेवी, क्वालिटी ऑफ एयरफोर्स, इनको इंप्रूव करने पर कार्य चल रहा है। देखिए, आप सैनिकों की संख्या ज्यादा बढ़ा करके उनकी जान की बलि दें, इससे ज्यादा बेहतर है कि आप जान सुरक्षित रखने पर प्रयास करें। और वर्तमान में हर दुनिया का देश इसी क्रम में है और भारत उसमें टॉप 3 पोजीशन पर है कि वो अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए जो भी संभावित उपाय हैं जिसके माध्यम से वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, उन पर पैसे खर्च कर रहा है। उम्मीद है आप सभी साथियों को मेरे द्वारा दी गई जो इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ी फ्रूटफुल साबित होगी। आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है GK बाय अंकित अवस्थी सर और चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से। सभी साथियों से मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। 10 बजे मुलाकात होगी SSC सेक्शन में। बाय बाय।